नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि खबर से हट के माँ बाप की सेवा नहीं करने पर सैलरी कटेगी। प्यार का बीमा कराने से महिला लखपति बनी। रोजाना जिंदा रहने के सबूत दे रहे हैं चीनी। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर सैलरी कटेगी। वहीं चीन में एक महिला ने प्यार का बीमा खरीदार लखपति बन गई। उधर चीन में लोग रोजाना जिंदा रहने का सबूत दे रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि माँ बाप की सेवा नहीं करने पर सैलरी कटेगी। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कानून बनाने जा रही है। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसकी सैलरी से 10% हिस्सा काट लिया जाएगा। यह पैसा सरकार सीधे माता पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। शिकायत मिलते ही होगी सैलरी में कटौती। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ किया है कि बुजुर्ग माता पिता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि बुजुर्गों की माता पिता की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि बुजुर्गों के लिए परमान डेटा केयर सेंटर भी खोला जाएगा। सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट आवंटित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य में परमान नाम से विशेष डे केयर सेंटर बनाया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें कि प्यार का बीमा कराने से महिला बनी लखपति। चीन के आसियान शहर में रहने वाली महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए 23,000 में प्यार का बीमा खरीदा। अब हाल ही में इस इथेलॉन्स को क्लेम करने पर महिला बनी लखपति। आइए जान लेते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। चीन की लाइफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी 2017 तब लव इंश्योरेंस ऑफर किया करती थी। इनमें शर्त यह था कि बीमा के 3 साल बाद अगर किसी कपल ने 10 साल के अंदर शादी किया तो फायदा मिलेगा। इनाम में 10,000 गुलाब डायमंड रिंग या 10,000 युआन कैश के ऑप्शन थे। महिला ने शुरू में इसे मजाक और स्कैम समझा। हाल ही में कपल ने 10 साल बाद शादी रजिस्टर कराई। शादी के बाद उन्होंने कैश ऑप्शन चुना। ऐसा करते ही महिला ने 101.30 लाख रुपए कैश मिले। आप लोगों को बता दें कि रोजाना जिंदा रहने के लिए सबूत दे रहे हैं चीनी। इन दिनों चीनी एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए सबूत दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए वे एक खास ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम आर यू डेड है। यह ऐप जिंदा होने का सिग्नल एक दूसरे से शेयर करता है। आइए आप लोगों को बताते हैं कि यह ऐप काम कैसे करता है। यूजर ऐप इमरजेंसी कंटेंट परिवार या दोस्त का नंबर सेव करता है। हर 2 दिन में एक बड़ा बटन दबाकर मैं जिंदा हूँ कंफर्म करना होता है। चेक इन मिस होने पर अगले दिन कंटेंट को ऑटो मैसेज जाता है। शुरू में यह ऐप फ्री था लेकिन अब 103 रुपया लगता है। दरअसल चीन में अकेले रहने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि 2030 तक करीब 20 करोड़ लोग स्वेच्छा से अकेले रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि रेलवे ने असली चांदी के नाम पर नकली दिया। पश्चिम मध्य रेलवे WCR ने हाल ही में रिटायर होने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मान के तौर पर चांदी के सिक्के बांटे। अब जांच में पता चला कि कर्मचारियों को चांदी की जगह तांबे के सिक्के पर पॉलिश करवा कर दिया। आइए जान लेते हैं आखिर इस धांधली का खुलासा कैसे। एक कर्मचारी को सिक्के की चमक पर शक हुआ जिसकी शिकायत के बाद जाँच शुरू हुई। लैब स्टैंडिंग में पता चला कि सिक्के में मात्र 0.23 ग्राम से 0.25% तक ही चांदी थी। WCR के CPR हर्षित श्रीवास्तव के मुताबिक करीब 3600 सिक्के के लॉट में डिफेक्ट पाया गया है। दोषी पाई गई स्लम्पर कंपनी में अब पैसों की रिकवरी की जा रही है। अब ऐसी की आशंका है कि फर्जीवाड़ा पिछले 2 सालों में चल रहा था। इसकी विजिलेंसी टीम जांच कर रही है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि 20 से 30 साल के लड़के रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब बुजुर्गों जैसे ही 20 से 30 साल के युवा भी रिटायरमेंट होम जा रहे हैं। मलेशिया के गोपाले में 20 साल के एक लड़के ने यूथ रिटायरमेंट होम शुरू किया है। यहाँ युवा बिना किसी काम के आराम करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और प्रकृति में घूमने जैसे एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। आखिर जान लेते हैं यह रिटायरमेंट कंपनी क्यों खोला गया। युवा जेनजी आबादी महंगाई जिंदगी और करियर के दबाव से जल्दी बर्नआउट हो रही है। 9 घंटे की नौकरी और टारगेट की दौड़ की वजह से युवाओं में मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। इस जगह का मकसद है कि युवाओं को बिना किसी दबाव के शांति सुकून और मानसिक राहत देना है। इस जगह की खासियत की बात करें तो 1 महीने की शांत और तनाव मुक्त रेस्ट, 8 एकड़ हरियाली और जंगल से घिरा माहौल, दिन में 3 टाइम खाना मिलता है ताजा जब तक मन न हो, जब तक सोने की आज़ादी, प्रकृति में टहलने की सुविधा, सब्जी उगाने और बागवानी करने का मौका, बतखों और पक्षियों के बीच सुकून भरा समय बिताने का भी मौका मिलता है यहाँ। इसी के साथ बिहार से एक बड़ा खबर निकल के आ रहा है कि सड़क पर गड्ढा बताने वालों को 5 शहर की कमाई। बिहार की नीतीश सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है जिसके तहत सड़क पर गड्ढा बताने वाले व्यक्ति को 5,000
हजार का इनाम दिया जाएगा। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि यह नई पॉलिसी 15 फरवरी के बाद पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। आइए जान लेते हैं यह योजना है क्या। यह योजना का मकसद ठेकेदारों और इंजीनियरों के मन में डर पैदा करना है ताकि वे सड़कों की क्वालिटी से समझौता न करें। अगर गड्ढा मिलने की शिकायत सही पाई गई तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार रोड एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। राज्य के सभी चौक चौराहे पर रोड एम्बुलेंस का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि आम लोग तुरंत सूचना दे सके। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि जनवरी में नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार हो जाएगी और फिर मिड फरवरी में शुरू हो जाएगा काम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।